बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बूट पाइपिंग बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला, न्यू सीखने वाले भी बहुत आसानी से ये बना लेंगे। बज़ाहिर हमारे पास इस तरह से बहुत ही आम से गले वाले प्रिंट आ जाते हैं, लेकिन हम उनको किस तरह से अच्छे से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ ये गला इसलिए शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं इसकी टोटल जो स्लिट की लंबाई है यहाँ पे 13 इंच है, जो कि कम है, और हमें कम से कम भी 14 इंच चाहिए होता है। तो उसके लिए हमारे पास जो हमारे कस्टमर का नाप का शर्ट है, उसकी मदद से हम पहले देख लेंगे कि गले की हमारे पास चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए और यहाँ पे गले की लंबाई की हमारे पास 6 इंचेस होनी चाहिए। क्योंकि नए सीखने वाले जो होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है कि हमने किस तरह से गले का नाप लेना है और किस तरह से स्लिट की गहराई देखनी है। यहाँ पे ये देखिए, इस स्लिट यहाँ पे स्लिट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे गले का जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो 9 इंचेस डीप है। तो यहाँ पे मेरे कस्टमर को 9 इंचेस डीप ही चाहिए। तो इस तरह से आप नाप लेकर बहुत आसानी से गले के मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे गले की चौड़ाई के लिए मैंने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई के लिए मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है और लंबाई के लिए 6 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि हमें इतना ही डीप चाहिए गला। अब यहाँ पे इसकी गोलाई हम दे देते हैं। गोलाई देते वक्त आपने अपने हिसाब से गोलाई देनी है या फिर अपने कस्टमर के हिसाब से कि वो जिस तरह से आप से कहें वो उसी तरह से आपने उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे हमने बुकरम की कटिंग कर ली है। बुकरम की कटिंग करने के बाद ये हिस्सा जो है इसको अब हमने यूज़ करना है। किस तरह से यूज़ करना है? अब गले को हमने डबल फोल्ड कर लिया है शर्ट को, उसके साथ हमने इसको इस तरह से रखना है और यहाँ पे अब हमने इसको ड्रॉ करना है गोलाई में। क्योंकि अक्सर औकात जो पाइपिंग यानी स्लिट वाले गले होते हैं उनके ऊपर से गोलाई या तो तिरछी आ जाती है या गलत आ जाती है। तो उसके लिए बहुत ही आसान और बेस्ट तरीका यही है। अब हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। बुकरम जो हमने कटिंग की थी गले की, वो ये देखें, बिल्कुल इसके साथ साथ हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। लेकिन अब ये देखिए, कटिंग करते वक्त हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमने जब इसको हम प्रेस करेंगे तो आधा इंच या सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने फैब्रिक को कट करना है। ये पॉइंट्स इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि नए सीखने वालों के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। कटिंग करते वक्त वही देखिए, लाइन से बिल्कुल हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब हमने इस बुकरम की दरमियान से कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमने स्लिट बनाना है तो स्लिट के लिए हमें दरमियान से इसकी कटिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पे एरो के निशान हम डाल देते हैं ताकि हमें पता हो कि नीचे कौन सा हिस्सा आएगा। ये लाजमी आपने डालना है क्योंकि बाद में पता नहीं चलता। अब प्रेस करते वक्त भी इस पॉइंट का ख्याल रखिएगा कि कपड़ा आपका बिल्कुल सीधा हो। और यहाँ पे जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो ये देखिए, दरमियानी जो हमने बुकरम की कटिंग की थी वो रखते हुए बिल्कुल एक जैसे फासले के साथ हमने इसको प्रेस कर लेना है। अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लें और नीचे से भी कपड़ा मोड़ने के लिए आप छोड़ दें, बाकी कटिंग कर लें। दोनों को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि कितना बिल्कुल ठीक तरीके से हमारी मेजरमेंट आई है। अब सिलाई करते वक्त हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये तरीका हो गया गोल गले का। अब यहाँ पे नीचे से हमने स्लिट कितनी रखनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे स्लिट हमने 9 इंच रखनी है, लेकिन उससे पहले हमें बुकरम की कटिंग करनी है। बुकरम हमें कितनी चाहिए स्लिट के लिए? यहाँ पे हमने बुकरम की चौड़ाई ले लेनी है 2 इंच और लंबाई हमने स्लिट के हिसाब से लेनी है। 10 इंच हमने ले ली है क्योंकि 9 इंच हमने स्लिट रखनी है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में इसको रखते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा बुकरम हमने ऊपर रखा है ताकि गोलाई में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे अब मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हमने 9 इंच स्लिट पे निशान लगा लेना है। अब दरमियान से बहुत एहतियात के साथ हमने कटिंग कर लेनी है 9 इंच तक। बस अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। अब हमने 2 फैब्रिक पीस लिए हैं ट्राउज़र के और इनकी चौड़ाई 3.5 इंच है। इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अच्छे से प्रेस कर लिया है
और 2 पीस हमें चाहिए होंगे, एक इस साइड से और दूसरा दूसरी साइड से हमने लगा लेना है। और यहाँ पे चाहें तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। तो चलिए मशीन की तरफ। अब हमने एक फैब्रिक पीस को लिया और इसके ऊपर रखते हुए एक पैर की दूरी पे हमने इसकी पाइपिंग बनानी है। आप यहाँ पे चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी खूबी ही यही है इस कटिंग की कि आप अपनी मर्ज़ी से कम चौड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए नीचे बहुत एहतियात के साथ आपने देखना है। कट हमारे यहाँ तक आ रहा है तो हमने सिलाई भी यहीं तक करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ जहाँ तक हमारा कट आ रहा है वहाँ तक फैब्रिक को रखते हुए फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करने के बाद वही हमने सिलाई लगा लेनी है एक पैर की दूरी की। ऊपर से नीचे आपने बहुत एहतियात के साथ एक जितनी ही सिलाई का मार्जिन रखना है। अब यहाँ पे एक साइड की हमने लगा ली है पट्टी। अब दूसरी साइड की पट्टी भी हमने लगानी है, लेकिन बहुत एहतियात करनी है आपने। पहले वाली पट्टी के बिल्कुल साथ में रखते हुए बिल्कुल एक जितनी लंबाई में फासला होना चाहिए और एक जितनी सिलाई चौड़ाई यानी पाइपिंग आपने जितनी रखनी है चौड़ाई उतनी ही रखनी है आपने सिलाई। अब यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल एक जितना ही आ रहा है और बैक साइड से भी देख लीजिए। अब इसको सीधा कर लेंगे, अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा एक साइड से और दूसरी साइड से। प्रेस करने के बाद इसको इस तरह से हम मोड़ेंगे यहाँ पे यूं। अब चलिए इसकी सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद आपने अच्छे से इसकी सिलाई इस तरह से डबल फोल्ड करके बैक साइड पे कपड़ा लाते हुए इसको बिल्कुल कपड़े के साथ साथ सिलाई लगानी है। कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी और कपड़े के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगनी चाहिए। इसको सेट करते हुए नीचे तक अच्छे से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब दूसरी जानिब भी इसी तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया और अच्छे से प्रेस कर लिया था। तो यहाँ पे हमने दूसरी जानिब से भी इतना ही फासला पाइपिंग का रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ आज स्लिट का शेयर कर रही हूँ। इससे आसान तरीका आपने पूरी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे गोलाई में। बस यहाँ पे हमने स्लिट को रेडी कर लिया है। अब हमने जो बुकरम की कटिंग की थी गोल गले की, अब बस जस्ट आसानी से हमने ऊपर रखना है और सिलाई लगा लेनी है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। क्योंकि हमने जब हम कटिंग कर रहे थे तो तमाम किस्म के पॉइंट मैंने क्लियर कर लिए थे। इस वजह से सिलाई करते हुए हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा गोल गला एक साइड का लग चुका है। इस तरह से इसको अच्छे से हमने प्रेस करना है और बैक साइड से तुरपाई कर लेनी है और दूसरी जानिब का बुकरम भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए गले की हमारी पूरी जो सिलाई है वो हो चुकी है और तुरपाई भी हमने कर ली है। अब यहाँ पे बटन टेक पट्टी मैंने तैयार कर ली है। 1.5 इंच ये तैयार पट्टी है। अच्छे से इसको प्रेस कर लिया था मैंने। अब इसके दरमियान की लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। दरमियान हमें लाजमी मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए हमें गले की चौड़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए, यानी स्लिट हमने ओपन नहीं छोड़ना है। हमने गले की चौड़ाई पूरी रखी थी। अगर आपने गले की चौड़ाई बूट पाइपिंग रखनी है तो फिर आप कट थोड़ा सा छोड़ सकते हैं और ये पट्टी आप नीचे से लगा सकते हैं, लेकिन हम नीचे से नहीं लगाएंगे। हमने पूरी स्लिट को बंद करना है। अब बहुत एहतियात के साथ यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई अगेन उसी सिलाई के ऊपर लगानी है जो पाइपिंग लगाते हुए आपने सिलाई की थी, यानी कपड़े के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए वरना बूट पाइपिंग बहुत ख़राब लगती है। तो यहाँ पे इसको हमने कंप्लीट कर लेना है और ये बूट पाइपिंग हमारी बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही सफाई से लग चुकी है। यहाँ पे ये देखिए दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने ये बूट पाइपिंग रेडी कर ली है। बस यहाँ पे आप बटन्स लगाएं, टसल्स लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं। आज का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मैसेज करके लाजमी बताइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने बुकरम का जो पीस लिया है वो 10 इंच चौड़ा है। टोटल चौड़ाई और इसकी लंबाई 19 इंच है। तो ये मैंने एहतियातन ज़्यादा ली है, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। 18 इंच 17 इंच इस तरह से ले सकते हैं। एहतियातन मैंने ज़्यादा ले ली थी। अब डबल फोल्ड करके मैं गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे।
4 इंच की चौड़ाई भी आप रख सकते हैं, अपने मुताबिक आपने रखनी है। और यहाँ पे मैं 6 इंच या 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। आप 7 इंच पे भी लगा सकते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब यहाँ पे हाफ इंच से थोड़ा सा कम पे मैं निशान लगाऊंगी दरमियान में। और यहाँ पे स्लिट की लंबाई हमने कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्लिट की लंबाई हम रखेंगे 14 इंच टोटल। आप 15 इंच या 16 इंच तक रख सकते हैं, लेकिन इस गले में बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने जो निशान लगाए थे, अब स्केल की मदद से इन निशानों को जोड़ देती हूँ। और यहाँ पे हमने गोलाई में आके और नीचे वी शेप में मुड़ जाना है, यानी 5 शेप ये हो जाएगा, या पत्ते वाली शेप भी आप कह सकते हैं इसको। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे, लेकिन चौड़ाई में हमने ज़्यादा कटिंग रखनी है क्योंकि उसमें हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे तकरीबन 2-2 इंच की चौड़ाई और लंबाई के लिए मैं एक हार्ड गत्ता ले लूँगी। और उसके लिए फिर मैंने इसके दरमियान एक डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अगेन पत्ते की शेप ली है। आप चाहें तो डायमंड शेप भी ले सकते हैं, ट्रायंगल शेप भी ले सकते हैं, कोई शेप भी ले सकते हैं, सर्कल शेप भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिज़ाइन लगाया है और डिज़ाइन के साथ मैंने नाप के एक आधा इंच के फासले पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी एहतियातन, क्योंकि मैंने ये जो पत्ते वाली शेप बनानी है, ड्रॉ करनी है, ये आधा इंच क्योंकि मैंने छोड़ा है आधा इंच जो पाइपिंग है उसके लिए, ताकि फैब्रिक फिर नीचे से नज़र ना आए। और यहाँ पे 3 पत्तियाँ मैं ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहें तो नीचे तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग हो सकती है। जस्ट मैंने 3 पत्तियाँ ही ड्रॉ की हैं ताकि बटरफ्लाई शेप हमारे पास आ जाए। और अब मैं पिन अप कर लूँगी ताकि जब मैं कटिंग करूँ तो दोनों साइड से इक्वल हमारी कटिंग हो जाए। सबसे पहले मैं पत्तियों की कटिंग करूँगी। किस तरह से करूँगी, दरमियान से मैंने कट लगाया है। अब बहुत एहतियात के साथ दोनों जानिब से मैंने बुकरम की कटिंग कर लेनी है ताकि इक्वल कटिंग आए। इस तरह से अब दोनों जानिब की भी मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आ जाएगी। अब दरमियानी कटिंग भी हम कर लेते हैं गले की, ठीक है जी। और इस तरह से अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बुकरम की हमने कटिंग कर लेनी है, रफली कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे पिन्स हम रिमूव कर लेते हैं और इसको हमने शर्ट के फ्रंट पैनल पे पेस्ट कर देना है अच्छे से। इसमें मैं यूज़ करूँगी डोरी पाइपिंग का, और इसको गोलाई में हम किस तरह से यूज़ करेंगे बहुत आसान तरीके से, तो इसकी तैयारी भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पे शर्ट पे मैंने गले को पेस्ट कर लिया है बहुत अच्छे से। अब हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कटिंग कर लेनी है पूरे गले की, और नीचे से अच्छे से कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाते वक्त बहुत एहतियात करनी है, बहुत डीप कट आपके नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने अगर डीप कट्स लगाए तो शेप पूरी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे गोलाई में भी हम अच्छे से कट्स लगा लेंगे बुकरम तक दोनों जानिब से। तो अब हमने किसी भी ग्लू की मदद से, फैब्रिक ग्लू की मदद से अच्छे से इसको बिल्कुल बुकरम के साथ साथ बिल्कुल अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को मोड़ लेना है, नीचे तक अच्छे से इसको मोड़ लेंगे। और अगर आप ये काम इस्त्री की जगह पे करेंगे, इस्त्री लगाते वक्त, तो बहुत अच्छे से नीट आपके ये मुड़ जाते हैं। मैं भी अभी प्रेस करूँगी इसको, पहले आपको तरीका बता दूँ। अब नीचे का थोड़ा सा छोटा सा जो ट्रायंगल हमने कट किया था उसको भी बहुत एहतियात के साथ हमने दोनों कोनों से अच्छे से मोड़ लेना है ताकि कोई धागा भी बाहर ना निकले, और इसको अच्छे से हमने प्रेस करना है। प्रेस करने से पहले मैं पत्तियों की कटिंग भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे। दरमियान से पहले हमने कट लगाना है, साइडों से यानी दरमियान से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक हम काट लेते हैं पहले, और इसके बाद तमाम पत्ते की शेप के मुताबिक ही हमने कट्स लगा लेने हैं चारों जानिब से। और बुकरम को कट नहीं करना है, शेप ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे अगेन हम ग्लू लगा लेंगे और बहुत एहतियात के साथ तमाम फैब्रिक हम बुकरम के साथ साथ मोड़ते जाएंगे और इसको अच्छे से प्रेस करना है। और इस तरह से मैं तमाम पत्तियों की कटिंग कर लूँगी और इसी तरह से मैं इनको प्रेस करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे गले की तमाम कटिंग और सारा कुछ हो चुका है, पेस्टिंग भी हो चुकी है। अब हमने बाज़ार से जो मिलती है डोरी पाइपिंग वो ली है, और ये पाइपिंग जो कि बिल्कुल सीधी होती है, उसको हमने गोल गले में किस तरह से लगाना है उसके लिए हमने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक मोड़ना है। 2 दफ़ा फ़ोल्ड करके हम अच्छे से इसको जो सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद ये हाफ़ इंच के फासले पर हमारी ये डोरी पाइपिंग आ जाएगी।
इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। और अब हमने गले के मुताबिक इसको किस तरह से फ़ोल्ड करना है, लगाना है। और यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल साइड से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और अच्छे से आराम से हमने तमाम सिलाई बिल्कुल साथ साथ करते वक्त हमने इसको सिलाई को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको फुट चेंज करना पड़ेगा, मशीन का सिंगल फुट रखना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा जो पाइपिंग है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी नीचे तक। और मोड़ते हुए अब दोबारा से दूसरे हिस्से को भी मैं यहाँ से जोड़ दूँगी और अच्छे से यहाँ पे हमने टांका अच्छे से लगा लेना है। लगाते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है कि बिल्कुल साथ साथ सिलाई आपकी होनी चाहिए। और मोड़ते वक्त ये देखिए बहुत आसानी से ये हमारा मुड़ के अच्छे से लग जाएगा। और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारा ये लग चुका है। बैक साइड से तुरपाई भी कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हमारी जो पत्तियाँ हैं उनको भी हमने कवर करना है, क्योंकि पत्तियाँ हमारी चौड़ी हैं और बिल्कुल निचली साइड पे हैं, तो इसलिए इसको कवर करना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने दूसरा प्लेन फैब्रिक ले लिया है ट्राउज़र का, तो उसको हमने पत्तियों के साथ नीचे जो है पेस्ट करना है। पहले हम पेस्ट करेंगे, फिर हमने इसको स्टिच करना है, क्योंकि न्यू सीखने वाले भी हमारी वीडियोस काफ़ी शौक़ से देखते हैं, तो उनके लिए ये आइडिया बेस्ट है। वैसे भी आप इस तरह से ग्लू लगाते हैं तो आप बहुत आराम से और आसानी से सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने पेस्ट कर लेना है। पहले आपका जो फैब्रिक है वो इस तरह हुआ हो ताकि इसमें कोई चुन्नट ना हो। और इसी तरह से दोनों जानिब से मैंने अच्छे से लगाना है और प्रेस कर लेना है। प्रेस के साथ एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने रिमूव कर लिया था, कटिंग कर ली थी। अब बिल्कुल साथ साथ मैंने सिलाई भी लगा लेनी है ताकि पत्तियाँ और कपड़ा आपस में बिल्कुल सिक्योर हो जाए और धुलने से भी ख़राब ना हो। अब ये मैंने एक फैब्रिक लिया है, चौड़ाई इसकी 5.5 इंच है और लंबाई आपने स्लिट के मुताबिक लेनी है। जितनी आपने गले की गहराई लेनी है उसी मुताबिक आपने इसको ले लेना है। और इसको सीधा करके अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है। और प्रेस करने के बाद ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा भी हमने बंद कर लिया था, एक साइड वाला, और इसकी टोटल चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच बन रही है। अब यहाँ पे भी हम ग्लू का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि न्यू सीखने वाले को कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पे गले की लंबाई मैंने नाप ली है, 7 इंच में रखूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब दोनों जानिब को एक जैसे रखने के लिए यहाँ पे भी मैं इसको नाप के अच्छे से यहाँ पे एक निशान लगा लूँगी। अब बैक साइड से मैं अच्छे से ग्लू लगा लूँगी। ग्लू अगेन न्यू सीखने वालों के लिए ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से हमारी ये सिलाई लग जाती है इससे। यहाँ पे बटन टेक पट्टी को लगाने से पहले हमने निशान देख लेने हैं जो हमने गले की गहराई के लिए निशान लगाए थे, ताकि पट्टी लगाते वक्त हमारे दोनों निशान इक्वल आए। और इस तरह से ऊपर से हमारी पट्टी हमने रखनी है और अच्छे से सेट कर लेनी है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छे से हमारी लग चुकी है। और अब हमने सिलाई की मदद से इसको अच्छे से लगाना है। सिलाई हम लगाएंगे दूसरी जो हमारा एक पैर की दूरी पे हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा दूसरा टांका होगा। एक सिलाई हम लोग लगा चुके हैं बिल्कुल साथ साथ, और ये एक पैर की दूरी पे दोबारा से हम सिलाई लगा रहे हैं, यानी एक ही सिलाई के ऊपर हमने दोबारा नहीं लगाई सिलाई। अब यहाँ पे हमने बटन लगाने हैं, या आप कोई मोती वगैरह लगा लें, कुछ भी लगा लें, पर्ल्स लगा लें, बटन लगा लें, टसल्स लगा लें। यहाँ पे मैं क्रिस्टल्स के मोती लगाऊंगी। पहले मैंने तीनों कलर के मोती लिए थे, फिर वो मुझे नहीं पसंद आए, तो फिर जब मैंने लगाया तो मुझे इतने पसंद नहीं आए। फिर मैंने एक ही कलर में, ऑरेंज कलर में क्रिस्टल लिए और यहाँ पे 3-3 करके लगा लिए हैं, क्योंकि मैं बटन लगाना नहीं चाह रही थी, थोड़ा मुख्तलिफ करना चाह रही थी। तो ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा यूनिक लुक दे रहे हैं। तो ये देखिए कंप्लीट लुक मेरे गले की। आज का डिज़ाइन बहुत ही यूनिक और ट्रेंडिंग में आजकल ये डिज़ाइन चल रहा है।